वो मतलब एक ब्लेसिंग पा लेता है बंदा। True. जो भी इंसान है ना उनके ऑरा के अंदर आता है वो ना बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स पा लेता है। और वी आर सो ब्लेस्ड कि ना हम उनके ऑरा के अंदर हैं, उनके साथ इतना काम किया है रहमान सर के साथ, हमें मौका मिला है उनके साथ काम करने का। True. और मुझे इस बात की बेहद खुशी हुई कि आपके जैसे इतने फैंस हैं रहमान सर के। आपके जैसे और भी बहुत सारे फैंस हैं, लेकिन मैं एक बहुत ट्रू फैन के साथ में मिल रहा हूँ आज बहुत पहली बार के, जो रहमान साहब की जिंदगी में एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। एंड बहुत अच्छा लगा मुझे। नहीं, थैंक यू सो मच जावेद, बिकॉज मैं ऑफकोर्स उनके म्यूज़िक जो है और बियॉन्ड इज म्यूज़िक एज अ पर्सन बहुत इम्पैक्ट करता है मुझे। एंड देन आई फील लाइक कुछ तो कनेक्ट है। मैं इधर इतना दूर हूँ ऑस्ट्रेलिया में, और सर उधर है इंडिया में। मेरे सपने में आते हैं सर, और जब भी सपने में आते हैं 1-2 दिन के बाद वाह, मुझे ईमेल आता है सर का। तो क्या बात है, क्या कनेक्शन है यार, वाह। एंड देन सर पूछते हैं कि तुम कैसे हो, और लड़की मिली क्या अभी? शादी कब हो रहा है? ये सब तो यार मुझे सिंगल ना याद हो? है। हाँ हाँ, मैं आई एम सिंगल। नहीं, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ सर के बारे में कि सर इतना कम बात करते हैं कि जिस इंसान के साथ में जो भी कॉन्वर्सेशन उनका होता होगा, करेक्ट मुझे लगता है वर्ड टू वर्ड हर इंसान को याद होता होगा कि उन्होंने कब क्या कहाँ बोला था। करेक्ट एम करेक्ट आई राइट? करेक्ट, वेरी तो ट्रू। वो बहुत इतना नपा तुला बोलते हैं। और वो सारे लोग ब्लेस्ड होते हैं कि जो उनसे कॉन्वर्सेशन करते हैं, बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, वो सारे ब्लेस्ड होते हैं। हाँ ये इसी के ऊपर मुझे एक बात बहुत अच्छी याद आई कि जैसे आप बता रहे हो ना कि जब सर मुझे सपने में आते हैं और है ना, मुझे 1-2 दिन बाद उनका ईमेल आता है कि करेक्ट। लड़की या नहीं जो भी है। तो ऐसा ही मेरा कुछ साल पहले जब मैं उनसे नया नया मिला था रहमान सर ओके। से, तो मैं जब रिकॉर्डिंग करके आता था चेन्नई से मुंबई आ जाता था, तो मुंबई आने के बाद में ना मुझे ऐसा मन होता था कि मैं जल्दी फटाफट उनके लिए गाने के लिए या फिर उनसे मिलूं। हाँ और मतलब उनके इर्द गिर्द रहना बहुत पसंद था। आज भी है, ऑफ कोर्स आज भी उतनी ही कैफियत है, उतनी ही एक उनसे एक अटैचमेंट है रहमान सर से। करेक्ट। तो आप यकीन नहीं मानोगे, अगले दिन ही उनका कॉल आता था। वाओ। नोएल सर नोएल उनके जो सिंह। मैनेजर, हाँ उनके मैनेजर थे, उनका कॉल आता था मुझे कि हाय जावेद, दिस इज नोएल, आर यू फ्री टुमारो, सो कैन यू कम टू चेन्नई, लाइक दिस। तो मैं इतना इतना टेलीपैथी थी, तो मैं सोचता था कि यार कमाल है यार, इसका मतलब एवरीडे रहमान सर को याद करना चाहिए, ताकि एवरीडे हमें ना चेन्नई जाते रहे और अच्छे अच्छे गाने गाते रहे। तो ये ना ये बहुत बहुत ही, मेरा तो बहुत पुराना 2007 से मेरा एसोसिएशन है रहमान सर के वाओ, साथ में। और 2007। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि ना उन्होंने ऐसे ऐसे गाने गवाए मुझे कि हर जॉनर में उन्होंने मुझे गवाया है रहमान फॉर सर। श्योर। चाहे वो सूफी हो, चाहे वो वेस्टर्न हो, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे वो स्पिरिचुअल सॉन्ग हो, चाहे वो जिंगल्स हो, हर गाना मुझे रहमान सर ने गवाया। कन्नड़ा भी गवाया है मुझे। कन्नड़ा रोबोट के मैंने 3 वर्जन, नहीं सॉरी कन्नड़ा नहीं गाया मैंने, तमिल तेलुगु और हिंदी तीनों वर्जन गाए थे करेक्ट किलिमांजारो। करेक्ट। तो सारे गाने मुझे एक से बढ़ के एक रहमान सर ने गवाए हैं। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि और उनके कॉन्सर्ट्स में कई दफा ऐसा होता है कि रहमान सर मुझे कॉल करते हैं, जैसे कोई सूफी कॉन्सर्ट होता है तो हाँ मेरी अवेलेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं रहमान सर। ये उनका बड़प्पन है और ये उनका एक ये उनकी एक कहते हैं ना कि एक बहुत प्यार है, मोहब्बत है कि ना वो मुझे इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, वरना मैं तो कुछ हाँ। भी नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा सा आर्टिस्ट हूँ। लेकिन उनके साथ रहकर आदमी बड़ा हो जाता है, करेक्ट ये भी बात है। करेक्ट। और वैसे मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा था, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, लेकिन जब से रहमान साहब के साथ मेरा नाम जुड़ा तो लोगों का भी एक थिंकिंग बन गया। हर इंसान कहता है अरे रहमान साहब जहाँ है वहाँ जावेद तो हो गई, ऐसा एक थॉट हो गया। करेक्ट या रहमान साहब का कॉन्सर्ट है या फिर रहमान साहब का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, हालांकि हर उसके बाद में काफी फिल्म में मैंने नहीं गाया, लेकिन लोगों का थॉट ऐसा बन गया कि रहमान साहब और जावेद अली, आई एग्री। ये ये एक कॉम्बिनेशन है। 100%। और ये जब जब ये कॉम्बिनेशन आता है वो बहुत मैजिकल होता है, यस। ऐसा लोगों का कहना है।
सही है। तो बस यही है कि अल्लाह का शुक्र है कि ना मैं बस उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और हमेशा जुड़े रहना चाहता हूँ रहमान सर के करेक्ट। साथ में। उनका ऑरा मुझे बहुत पसंद है, उनका म्यूजिक एज अ पर्सन। और जब भी हम उनको मिलते हैं, जो जो भी वो करते हैं, जैसे वो बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, करेक्ट। बहुत ही नेक इंसान है, इबादत गुजार इंसान है। करेक्ट। तो ऐसा लगता है कि हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। मैं सच में बता रहा हूँ, जब मैं उनसे पहली दफा मिला था तो वो रिकॉर्डिंग छोड़ के नमाज के लिए चले जाया करते थे। वाह। तो मैं उनको देख के इतना इंस्पायर होता था, मैं सोचता था कि काश कि मैं भी ऐसा बन पाऊं कि मैं हाँ। अपना काम छोड़ के नमाज के लिए चला जाया करूं और है ना किसी को बोलूं भी नहीं। या जिस तरह का उनका नेचर है, एकदम सॉफ्ट इंसान है। हाँ। तो उनको जाना ही है। काफी सालों बाद अभी हमारे इतनी अच्छी एक रिश्ता कायम हो गया कि है ना, हम लोग जोक्स भी रिकॉर्डिंग के दरमियान हम क्रैक्स करते हैं, तो बहुत मजा आता है। कैसे बहुत जोक ऐसे करते हैं वर्ड सर? हैं कुछ याद है? उनके उनके जोक्स, जैसे कोई अच्छी लाइन गाई मैंने या कुछ अच्छा गाया मैंने, हाँ। तो वो जब मजे में आते हैं, जब मूड में होते हैं, तो वो एक बात बहुत अच्छी कहते हैं, जावेद बेहतरीन गाया, बेहतरीन, बेहतरीन, बेहतरीन। लाजवाब है रहमान सर का, बहुत जबरदस्त है। लोगों को पता नहीं है लेकिन ना उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जबरदस्त है, बहुत करेक्ट। बहुत स्पॉन्टेनियस है। और मैं उनके बारे में ये भी कहता हूँ, कॉन्सर्ट्स में उनके कॉन्सर्ट्स में हम लोग है ना इतना, और जितने डेडिकेशन के साथ में वो काम करते हैं, या जितने है ना वो अपने काम के प्रति उनका डेडिकेशन है, वो उनका उनकी उनकी अच्छाइयाँ, उनकी बातें। फिर हम लोग एक बार, मुझे याद है हम लोग साउथ अफ्रीका गए थे। हम लोग पूरा आधा वर्ल्ड तो उनके साथ में घूम चुके हैं। मतलब ऐसे भी मैं उनके साथ में साउथ अफ्रीका, यूएस, लंदन, दुबई, हर जगह आप कॉन्सर्ट्स, आप शारजाह, ऑस्ट्रेलिया हर आए जगह। थे क्या उनके साथ? ऑस्ट्रेलिया आया था, मैं सिडनी आया था करेक्ट। 2010 में। 2010 में, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके। तो साउथ अफ्रीका में हम लोग कॉन्सर्ट करके आते थे, और कॉन्सर्ट करने के बाद में सब साथ में बैठ के, रहमान साहब हमको फोन करके बुलाते थे कि साथ में खाना खाएंगे, तो हम खाना खाते थे, मजा करते थे, मजाक करते थे। और वो बहुत मजेदार। फिर हम यूएस का भी ऐसा ही टूर, हमारे जितने भी यूएस के टूर रहे रहमान साहब के साथ में, हाँ। तो मुझे बहुत स्पेशल लगा कि जब है ना 2011 में मेरा वीजा नहीं हुआ था, मेरा वीजा पेंडिंग डाल दिया था ओ। यूएस एम्बेसी में, हम्म। तो पूरी टीम चली गई थी, सिर्फ मेरा वीजा पेंडिंग रह गया था। तो अच्छा। मुझे वहां से उन्होंने इतना, व्हाइट हाउस से मेरा वीजा करवाया रहमान साहब ने। ओ वाओ। तभी ओबामा, हाँ ओबामा की सरकार थी, तो वहां से मुझे, मतलब ऐसा था, दो कॉन्सर्ट्स चले गए थे, और एक बार रात को मुझे कॉल आया कि आपको सुबह ना एम्बेसी जाना है, यूएस एम्बेसी, और आपको अपना पासपोर्ट लेके, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, आपको वीजा मिल जाएगा। तो मैं यूएस एम्बेसी गया मुंबई में, और मेरा वीजा हुआ, और शाम की फ्लाइट से मैं मुंबई वाओ। यूएस चला गया। यूएस, हाँ। तो इतना स्पेशल है ना उनका ट्रीटमेंट रहता है, जब किसी की उनको जरूरत होती है, या फिर किसी को वो इतना प्यार करते हैं। ऑसम। तो मुझे बहुत स्पेशल लगा, बहुत मजा आया। हाँ। और रहमान सर, एक रहमान साहब के साथ में, रहमान सर के साथ में जब भी कोई भी नया गाना हम जब उनके साथ में गाते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, तो वो इतना अच्छा सेशन रहता है कि मैं समझता हूँ कि मैं हर सेशन में कभी भूल नहीं पाऊंगा। नाइस। मुझे याद है जब मैं तुम तक रिकॉर्ड कर रहा था, एक जश्न बहारा रिकॉर्ड कर रहा था, करेक्ट। तो जोधा। जश्न बहारा के वक्त मुझे जश्न बहारा के वक्त जावेद साहब भी थे वहां पे, और मैं था, और मैं पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ रहमान साहब के साथ। बल्कि मुझे ये महसूस हुआ कि मैं उनके साथ में बहुत बार काम कर चुका हूँ। हम्म। मतलब मेरा इतना अच्छा रैपो उनके साथ में हो गया, राइट। एंड आई वाज सो थ्रिल्ड ऑन एट दैट टाइम। वो गाना भी और इतना। रहमान सर, उसके बाद में मेरा और उसके बाद मेरा दूसरा गाना रिकॉर्ड हुआ, गजनी का गुजारिश। 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 करेक्ट। गुजारिश। तो गुजारिश का ऐसा हुआ, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि पहली बार रहमान साहब ने मुझे कहा था कि आप मेरे साथ में, तभी मैंने एक भी गाना नहीं गाया था, आप मेरे साथ यूएस चल रहे हो। तो उनकी टीम से मुझे कॉल आया कि आपका यूएस जाने का है, और आप अपने हाँ। डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दो। हाँ। मैंने कहा यस ऑफ कोर्स। तो मैंने
डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए और बाद में ना शॉर्टलिस्ट हुई। शो शो में कुछ शॉर्टलिस्ट हुए आर्टिस्ट, तो उसमें मेरा भी नाम आ गया, मैं भी शॉर्टलिस्ट हो गया। तो मैं नहीं जा पाया, दुखी हुआ, और मैंने सोचा कि यार ये एक मौका था ए आर रहमान सर के साथ में काम करने का और उनके साथ रहने का, ये मौका निकल गया हाथ से। हाँ तो जब ये एक महीने का टूर खत्म होने वाला था, मैं मुंबई में ही था, तो हाँ मुझे यूएस से कॉल आया हाँ किसी का, हाँ। और उन्होंने कहा कि जावेद व्हाट आर यू डूइंग ऑन थर्सडे। मुझे दे भी याद है। तो वाह मैंने कहा आई एम डूइंग नथिंग। ही सेड कोई दूसरा बंदा था, उन्होंने कहा कि आप थर्सडे को ना चेन्नई पहुंच जाओ, वाह रहमान साहब वेनेसडे को चेन्नई आ रहे हैं। वाह। वो मैंने कहा ओ माय गॉड, मैं बहुत खुश हो गया फिर दोबारा। तो मैं जब स्टूडियो में एंटर किया, हाँ तो स्टूडियो में एंटर किया तो आमिर खान जी बैठे हुए थे, ए मृगुदास जी बैठे हुए थे, वाह प्रसून जोशी सर बैठे, वाह। सब लोग बैठे हुए थे। तो मुझे यकीन हो गया कि गजनी के लिए शायद मैं गाने के लिए आया। तो रहमान साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, ही इज मिस्टर जावेद अली एंड ग्रेट सिंगर। फिर उन्होंने बोला कि फिर मुझे गाना लिखवाया, और गाना लिखवाने के बाद में मैंने गाना गाया। तो बीच में ऐसा कुछ ब्रेक हुआ और हम दोनों की बातचीत हुई रहमान साहब से। मैंने बोला, मैंने कहा सर मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं आपके साथ में यूएस नहीं जा पाया। हाँ तो उन्होंने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तुम इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि तुम अपने खुद के गाने गाने के लिए यूएस जाओगे, वाह। तुम्हारे अपने गाने रिलीज होंगे तब तुम जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑसम। तो मैं इतना खुश हो गया। और मुझे कहा कि तुम्हारा मुझे ये भी कहा उन्होंने कि ना गजनी का जो गाना है, वो एक गाना तुमको बहुत कुछ दिलाएगा, वाह। तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो मैंने फिर ये गाना रिकॉर्ड किया, और इस गाने के मुझे तकरीबन 10 डिफरेंट डिफरेंट स्टैंजा, जो मुखड़ा होता है ना, मुखड़ा मुखड़ा आप हाँ समझते हैं, हाँ ऑफ कोर्स मुखड़ा फर्स्ट स्टैंजा जो, ऑफ कोर्स। हाँ तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टैंजा मुझे गाने थे, और मैंने वो गाए, और उसमें से सेलेक्ट हुआ तू मेरी अधूरी प्यास प्यास, तू आ गई मन को करेक्ट। रास रास। तो ये ऐसा रहा, और उनके साथ में फिर मैंने ये थे वहाँ पे, और उन्होंने वो अपने कुछ इनपुट्स दे रहे थे, मुझे बता रहे थे उनको जो भी हाँ चाहिए था। तो हाँ बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छा हुआ। हाँ। फिर रात को हम लोग, मैं उनके स्टूडियो में ना ऐसे एक रूम में लेटा रहता था, ऐसे हम्म, लेट लेट के इंतजार करता रहता था कि वो रहमान सर कब बुलाएंगे। हाँ ऐसा कई बार हुआ है। हाँ। ऐसा एक बार हुआ कि युवराज युवराज तो मेरा फिल्म दोस्त। का गाना गा रहा था मैं, तू मुस्कुरा, तू मुस्कुरा। यस सॉरी यस। हाँ, पार्ट था उस गाने के अंदर। तो मैं शाम को 7 o'clock स्टूडियो में एंटर किया, हाँ और आप यकीन मानोगे मेरा मेरा मन कितने बजे आया। मैं बाहर स्टूडियो में बैठा हुआ था, मतलब रूम में, बाहर के रूम में बैठा हुआ था। आप कभी गए हैं स्टूडियो पंचतन? हाँ 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 गया था अभी पंचतन गए? हाँ अभी 2 महीने पहले भी था। पहले गए पहले? पहले हाँ पहले। तो मैं हाँ 2 साल पहले भी था। पुराना जो पंचतन था ना, करेक्ट करेक्ट। मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2009 या 10 की बात कर रहा हूँ, 9 की बात बता रहा हूँ। तब तब नहीं देखा था मैंने नहीं। हाँ तो मैं 9 में मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, रहमान सर के हॉल में बैठा हुआ हूँ, हाँ और सब चल रहा है, सब कुछ ना कुछ काम हो रहा है, कोई ना कोई आ रहा है, चल रहा है। और मुझे बिठाया हुआ है, मुझे रहमान सर ने बोला कि 7 o'clock आ जावेद को बुला लो, बैठे रहेगा। तो मैं पूरी रात हो गई, बीच में से सबको देख रहा हूँ, कोई जा रहा है, बीच में से वो सुभाष घई जी आ रहे हैं, बीच में कोई और आ रहा है, फिर कोई और आ रहा है। तो ऐसा करते करते सुबह के 7 बजे मेरा नंबर आया वाह। माइक पे जाने का। और मैं ऐसे आंखें ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, मुंह धो के आया हूँ, और मैं ऐसे खड़ा हो गया माइक पे। मुझे एक ही बात बोलने को मिली रहमान सर की, सुनने को मिली, आई यू ओके आई यू ओके मैन, आई यू ओके? आई एम फाइन सर, आई एम फाइन फाइन, लेट्स गो, आई एम फाइन, आई एम फाइन। और क्या बोल सकते हैं? तो वाह ओके ओके, लेट्स स्टार्ट द वर्क। और आप यकीन मानेंगे 15 मिनट के अंदर वो गाना कंप्लीट हो गया, वाह। 15 मिनट्स में। और मैं बैठा हुआ कितने घंटे, 12 घंटे से, 12। करेक्ट। वाह 12 hours I've been I was waiting for that song, and it was wind up within 15 minutes. वाह वाह। The song was wind up within 15 minutes, so I was very तो बस ये सारी बातें हैं, कुछ ना कुछ चलता करेक्ट। रहता है। और फिर और रॉक एक स्टार। गाना जब मैंने गाया था, रॉकस्टार,
फाया में खान। कई मैं बताने वाला था। रॉकस्टार का कुन फाया कुन, जब मैंने गाना का मुझे कॉल आया था, हाँ तो मैं शाम की 8 o'clock की फ्लाइट होती है, 8:30 की लास्ट फ्लाइट होती है मुंबई से। हाँ। नो नो, सॉरी 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 सॉरी, 6 o'clock की लास्ट फ्लाइट होती है। ओके। 8 o'clock की फ्लाइट होती है, लेकिन ना मुझे पहुंचना था 8 o'clock तक चेन्नई पहुंचना था। तो करेक्ट। 6 o'clock की फ्लाइट मैंने पकड़ी मुंबई से, और मैं पहुंच गया चेन्नई। हाँ कॉल आया था कि इमीडिएटली वी वांट टू रिकॉर्ड द सॉन्ग एंड जस्ट कम टू चेन्नई हाँ। एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर यू। तो मैं पहुंच गया। पहुंचने के बाद जब मैं स्टूडियो में गया, तो हाँ। स्टूडियो में जाने के बाद में जब मैं मैंने लिखा गाना, मुझे याद था क्योंकि ना हम लोग ना एक रफ सेशन एक मुंबई में भी कर चुके थे इस गाने हाँ। का। और तो मुझे हल्का हल्का गाना याद था, तो मैंने गाना लिख लिया। और गाना लिखने के बाद इम्तियाज इरशाद कामिल साहब भी थे। तो करेक्ट। रहमान सर ने मुझे पूछा कि तुमने वजू किया? वजू, वजू जो नमाज पढ़ने से पहले हम हाँ लोग हाँ। करते अच्छा हैं, अच्छा। साफ होते हैं, मुंह हाथ धोते हैं। हाँ वजू किया? मैंने कहा नहीं सर, मैंने वजू नहीं किया। ओके, जाओ वजू करके आओ तुम। आप, उन्होंने बोला कि आप वजू करके आओ। तो वाह मैं गया और वजू करके आया। हाँ। फिर मुझे कहा कि आप सर ढको, वाह टोपी रखो। तो वाह। टोपी रखी फिर मैंने, और फिर मैं माइक पे गया, और एकदम एकदम नीट एंड क्लीन, पाक और साफ, कुछ नहीं। हाँ। और रहमान सर ने स्टूडियो का दरवाजा बंद किया कि कोई अंदर से बाहर नहीं जाएगा, बाहर से अंदर नहीं जाएगा। वाह। और एक मोमबत्ती जलाई और वो वहां रखी। हाँ। और फिर उसके बाद में कुन फाया कुन गाना शुरू हुआ, वाह रिकॉर्ड होना शुरू हुआ। वाह। तो इस तरह हम लोगों ने ये गाना रिकॉर्ड किया। और ये गाना, एक बेसिक स्ट्रक्चर इस गाने का रेडी था, लेकिन कुछ पार्ट्स जो थे वो कंपोज भी किए ऑन द स्पॉट रहमान सर ने। वाह। तो ये गाना दो डिफरेंट ब्रेक्स में, दो तीन ब्रेक्स में रिकॉर्ड हुआ। हम्म। 8 बजे, सॉरी 9 o'clock हमने शुरू किया, और उसके बाद फिर हमने एक 12 बजे ब्रेक लिया कुछ डिनर का। तो हम्म। करने के बाद फिर दोबारा एक सेशन शुरू हुआ 2 बजे। फिर हमने 3-4 बजे फिर ब्रेक लिया। फिर उसके बाद में फिर वापस से शुरू हुआ। तो ये गाना सुबह के 8 बजे खत्म हुआ, वाह वाह। रिकॉर्ड होने के बाद। तो मैंने पूरा गाना गाया था, और इतना मजेदार सेशन रहा था, मैं बता नहीं सकता हूँ। हाँ। और एनीवे, और कुछ पूछना चाहते हैं आप? और ये वो अर्जियान, उसका कुछ मेमोरीज हैं आपका? अर्जिया का मेमोरी बहुत स्पेशल है, क्योंकि जब मैं स्क्रैच रिकॉर्ड कर रहा था जश्न बहारा का, हाँ। और वो स्क्रैच हम रिकॉर्ड कर रहे थे मुंबई में रंजीत बारोट जी के स्टूडियो में। राइट। तो जश्न बहारा का स्क्रैच रिकॉर्ड करने के बाद रहमान सर को ऐसे ही फील हुआ कि ना, अर्जिया गाना जावेद से गवाना चाहिए, अर्जी और ट्राई करना चाहिए। तो मैं, when I was recording the Jashn Bahara song, so he said, Javed, please don't go after this song. Just wait for some time, हाँ and we have one more song for you. हाँ ऐसा मुझे बोला उन्होंने। हाँ। तो मैं वेट करता रहा। तो मुझे कहा कि go to the mic and let's start the song. हम्म। तो मैं माइक पे गया, और जाने के बाद में फिर ये मौला मेरे मौला गाना मुझे स्क्रैच, एज अ स्क्रैच गाया, क्योंकि ये गाना कोई और गाने वाले थे पहले। राइट। तो जब मैंने स्क्रैच गाया, तो मुझे, उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने फिर बाद में मुझे कॉल आया कि वी आर रिकॉर्डिंग इन योर वॉइस दिस मौसम। सॉन्ग। मौसम। तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा यार क्या बात है, कितना अच्छा गाना मैंने गाया। तो ये गाना फिर हमने चेन्नई में रिकॉर्ड किया, हाँ थोड़ा सा पार्ट रंजीत भाई के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया, और फिर आधा गाना हम लोगों ने चेन्नई में रिकॉर्ड किया। हाँ। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पूरा गाना कंप्लीट किया। और आप यकीन मानेंगे, इस गाने की रिकॉर्डिंग में जो सेकंड सेशन हमने पूरा गाना रिकॉर्ड किया, उसमें रहमान सर नहीं थे, ओ वाह। कोई और ही रिकॉर्ड कर रहा था। अच्छा। तो उनको कितना बिलीफ है आर्टिस्ट के ऊपर कि ना ये बराबर कर लेंगे, और वाह इसको बताने की जरूरत नहीं है। और मैं ये गाना ऐसे रिकॉर्ड, वाह वाह। एक एक गाने के पीछे मेरी बहुत बहुत स्टोरीज हैं। रहमान सर के हर गाने के पीछे स्टोरी, हाँ। और हर गाने की स्टोरी मुझे याद है। और ये वाला गाना इतना स्पेशल है, कुछ तो हो जाता है जावेद जी जब भी मैं ये गाना सुनता हूँ। आई गो इन टू अ डिफरेंट वर्ल्ड। एंड थैंक यू वेरी मच भाई। पीस ऑफ माइंड चाहिए तो ये गाना सुनता हूँ मैं।
एंड आपको पता है हाँ इंडिया में मुझे पूरे वर्ल्ड में ऐसे ऐसे लोग मिले हैं इस गाने को लेके कि जो ये कहते हैं कि जब तक हम ये गाना सुनते नहीं है ना उठने के बाद में सुबह में हाँ हमारी दिन हमारा सुबह शुरू नहीं होती, हमारा डे स्टार्ट नहीं होता जब तक करेक्ट हम ये गाना नहीं सुनते। आई एग्री इट्स लाइक अ प्रे फॉर अस। एंड अमिताभ बच्चन जी का पर्सनली जीना है, तो उन्होंने बोला मुझे कहा कि मैं अमेरिका में या यूरोप में कहीं तो था जब हाँ ये गाना आया था और मैं बहुत थका हुआ था। हम्म तो मुझे मैंने लैपटॉप पे ये गाना लगा दिया, वाओ लूप पे अर्जियां, वाओ लैपटॉप पे ये गाना लगा दिया और तकरीबन लूप पे ये गाना 10-11 घंटे बजता रहा और मेरा वक्त कैसे गुजर गया मुझे पता नहीं चला। मेरी सारी थकान दूर हो गई। करेक्ट इतनी बड़ी बात कही और उन्होंने मुझे ये कहा कि जावेद ये गाना मैं आपको एकांत में सुनना चाहता हूँ, मतलब अपने घर पे बुलाकर। वाओ ये गाना मुझे ये कहा, तो ये अर्जिया का ये जादू है और जहां पे भी मैं जाता हूँ अगर ये गाना नहीं गाता तो मुझे वो शो खत्म नहीं कर सकता हूँ जब तक ये गाना नहीं गाऊं। ये एक बहुत स्पेशल गाना मेरी जिंदगी का है, बहुत स्पेशल गानों में मैं इसको शुमार करता हूँ। हम्म, ये जश्न बहारा और अर्जिया और कुन फैकुन, ये ऐसे गाने हैं कि ना जो बहुत स्पेशल है मेरी लाइफ में। और थैंक्स टू रहमान सर कि रहमान सर मुझे इतने अच्छी अच्छी गाने दिए। बस आप का प्यार और आपकी मोहब्बत और हमारा प्यार हमारी मोहब्बत आपके साथ बनी रहे और आपकी हमारे साथ बनी रहे और ऐसे ही बहुत खूबसूरत खूबसूरत काम करते रहे। अभी रिसेंटली मैंने कुछ गाना रिकॉर्ड किया है, अभी हम हार नहीं मानेंगे रहमान सर करेक्ट के हाँ साथ। हाँ आपने बहुत ही सुना अच्छा है कोविड-19 का? बहुत बहुत अच्छा है हाँ वो गाना रिकॉर्ड किया है। एक और गाना रिकॉर्ड किया हमने, वो भी आप जल्दी अच्छा सुनिए, ये वो रहमान सर के रहमान सर के साथ ही अपकमिंग। अ, हाँ हाँ हाँ। अच्छा नाइस अच्छा हेलो। हाँ तो बहुत बहुत ही मजा आता है एंड मुझे वी आर जस्ट, हमें ऐसा फील होता है कि वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली। रहमान हाँ से इस तरह का फील कराते हैं हमें और बहुत स्पेशल, बहुत अपनापन लगता है उनके साथ में। बहुत ही उनकी जितनी तारीफ करी जाए हम्म, हमारे पास वर्ड्स कम पड़ जाएंगे और उनकी तारीफ खत्म नहीं होगी। इतना उन्होंने, इतना वो इतने ग्रेट इंसान है और इतने ग्रेट म्यूजिशियन है और इतने ग्रेट पर्सन। हाँ अ, और आप उनके साथ काफी सारे सूफी कॉन्सर्ट्स भी कर चुके हैं तो सूफी जी जी जी। कॉन्सर्ट्स का रिहर्सल्स कैसे होता है जावेद जी और कुछ तो स्पेशल मोमेंट्स आपको याद होंगे बस सुनना चाहता हूँ मैं अगर कुछ होंगे तो आ, सूफी कॉन्सर्ट्स में आपको बताऊं मैं, जब भी रिहर्सल्स होते हैं हाँ तो रिहर्सल्स में वो इतना उनको यकीन है। आई डोंट नो, पता नहीं, मैं तो ऐसा हूँ नहीं लेकिन मुझ पे बहुत यकीन है उनको। मुझे कभी मौका नहीं मिलता रिहर्सल में बहुत ज्यादा रिहर्सल करने का, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको। अच्छा कि जैसे बहुत रिहर्सल चल रही हैं, उनको पता है जावेद आएगा तो मुझे रिहर्सल्स का मौका भी नहीं। रिहर्सल्स के वक्त वो लाइन चेक करने के लिए लाइन चेक करने के लिए मतलब साउंड चेक करने के लिए, जैसे मैंने एक वर्ड गा लिया, ओके ओके ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, वाह ऐसा ऐसा बोलते हैं। मतलब है ना, वो मुझे रिहर्सल्स भी नहीं करने देते, डायरेक्ट ना स्टेज पे परफॉर्म करवाते हैं। वाह तो इतना वो मतलब वो उनको भरोसा है मुझ पर कि ना जावेद आएगा तो परफॉर्म अच्छा ही करेगा। ये उनका प्यार है ना, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ। और याद है अभी ना, मैं अभी बीच में अभी इसराइल गया था। हम्म तो इसराइल इसराइल से एक शो था, सूफी शो था जो कि न्यूयॉर्क में था, रहमान सर अच्छा का। अच्छा और मुझे इसराइल से न्यूयॉर्क जाना था अपना हाँ शो, मेरा इसराइल में मेरा शो था, हाँ जावेद अली लाइव इन कॉन्सर्ट। और न्यूयॉर्क में रहमान सर का शो था। हाँ तो मैं वहां पहुंचा और पहुंचने के बाद में ऐसे थका हुआ था और रिहर्सल चल रही थी, सेम डे पहुंचा और नेक्स्ट डे शो था। अच्छा तो मुझे मतलब मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था तो मैं रिहर्सल पे गया, हाँ लेकिन आई वॉज नॉट इन अ गुड शेप इन एट दैट टाइम। राइट तो मैं
गा रहा था, उन्होंने कहा, रहमान सर ने कहा कि ओके ओके यू टेक अ रेस्ट, विल सी यू टुमारो इन द कॉन्सर्ट। अच्छा। आई सेड, मैंने कहा मुझे रिहर्सल, लेट मी डू द रिहर्सल फर्स्ट एंड हाँ। एटलीस्ट आई कैन आई सी सम 2-3 songs. No, 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 no. You just take a rest and we'll see you tomorrow. मैंने कहा यार ऐसा क्यों, मैंने कुछ गड़बड़, मैंने गलत तो नहीं गाया कुछ, ठीक तो है ना सब, ठीक ठाक। हाँ। पता चला कि ना किसी ने मुझे बताया कि वो बहुत आपके ऊपर भरोसा करते हैं और बहुत उनको पता है कि ना आप अच्छे करोगे, तो इसलिए वो नेक्स्ट, मैं कॉन्सर्ट में ही डायरेक्ट परफॉर्म किया, मैंने रिहर्सल नहीं किया। वाह, वाह, अमेजिंग। स्पेशली आपके जो सूफी गाने हैं इतना मैजिकल है जावेद जी, आई कांट एक्सप्लेन। कि जैसे आपने बोला था कि किसी ने बोला आपको कि 12 आवर्स उनके लैपटॉप में बजाता रहा वो गाना, ये ऐसे आपके गाने जो हैं अर्जियां, बच्चन, कुन अमिताभ बच्चन। फाया, और ये आई मीन आपके हम्म। जो भी गाने हैं ना सब मैजिकल हैं। एंड देन मुझे कंप्लीट, जश्न बहारा, गुजारिश, तुम हाँ, तक। हाँ, सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने रखा है आपके गाने के। एंड देन थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इट्स वेरी मैजिकल फॉर मी। तो थैंक प्रेयर जैसा है अर्जियां स्पेशली फॉर मी। तो कुछ तो मैजिक हो जाता थैंक्स है जब थैंक्स। भी मैं सुनता हूँ। एंड जब भी मुझे कोई इंटरव्यू के लिए जाना है अगर, तो वो वाला गाना हम्म। सुनता हूँ मैं। एंड इट्स थैंक यू। वेरी वेरी मैजिकल फॉर मी। तो हम्म। एंड ये मैं ये पूछने वाला था कि आप तो इतने अच्छे गाते हैं, एंड देन आप दुनिया के लिए इतने सारे अच्छे गाने दिए हैं। आप आप अपने गाने सुनते हैं एक्चुअली, तो आपको कैसे लगता है जब आप अर्जियां सुनते हैं? मैं अपना गाने सुनता ही नहीं, बल्कि मुझे अर्जियां और कुन फाया कुन सुने हुए बरसों बीत गए हैं, मैंने सुना रियली? ही नहीं है। आई स्वेयर ऑन गॉड, ऐसे कभी कोई लगाया हुआ है, मैं खुद लगा के नहीं सुनता मेरा गाना कि मैं अपना गाना सुन रहा हूँ। ऐसे क्यों ऐसा नहीं, जावेद जी? एक दो, ऐसा नहीं, बस आपने जो काम कर दिया वो कर दिया, वो हाँ। अभी नेक्स्ट की तरफ आप जाएं, मतलब राइट। आप आगे बढ़े, आगे मतलब जो आपने जो काम कर चुके हैं उसकी हाँ। तरफ आप ज्यादा ना देखें, तो मेरा ये थॉट है कि मैं उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता, और ना अगला मैंने जो भी काम करना है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देता हूँ, जैसे और अभी जब आप कुछ अपने रिसेंटली गाने मैंने सुनते कुछ। हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये शायद मैंने ठीक कर सकता हूँ, या आपको कुछ लगता है ऐसे लाइक डू यू ट्राई एंड पॉइंट हाँ आउट? हाँ 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 हाँ, मैं ऐसा महसूस करता हूँ हर गाने में, इनफैक्ट आज भी महसूस करता हूँ कि मैं यहाँ और अच्छा कर सकता था, मैं यहाँ और अच्छा कर सकता राइट, था। राइट। लेकिन परफेक्शन की कोई लिमिट नहीं है, करेक्ट, 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 परफेक्शन की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भी करोगे उतना कम लगेगा आपको। करेक्ट, करेक्ट। तो बट ये ना, ये थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिव आदमी होता है उसको अगर ये थॉट आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो गड़बड़ है। करेक्ट, 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 करेक्ट। है ना? तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ना, मैं जैसे पुराने गाने सुनता हूँ, अरे यार ये मैं और अच्छा कर सकता था, या हाँ, अरे माय गॉड ये टेक्सचर और बेटर हो सकता था, हाँ, और हाँ। ये यहाँ पे और ज्यादा एक्सप्रेशंस में अच्छी दे सकता था, यस। ऐसा लगता है। या। पर वो बहुत अच्छी बात है कि ग्रेट, ऐसा महसूस ग्रेट। होता है। वेल जावेद जी, आपका तो ये फास्टिंग चल रहा है, तो मैं सोच रहा था मे बी दो लाइन अर्जियां से अगर ठीक हो तो। मैं गाता हूँ। हम्म, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला, दरारे दरारे है माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला, तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ,
मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला। वाह, अमेजिंग, ग्रेट ग्रेट जावेद जी, थैंक यू सो मच। मुझे इसीलिए लगता है कि सर आपसे रिहर्सल नहीं करवाते हैं। पिच परफेक्ट है, 100% नहीं नहीं, बट मैं एक्यूरेट। चाहता हूँ कि मैं रिहर्सल कर दूं करूं, लेकिन क्योंकि कभी ऐसा लगता है मुझे कि ना, ओ माय गॉड, मेरे से रिहर्सल क्यों नहीं, मेरा माइक टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, या मैं कई बार ऐसा शो में कॉन्सर्ट्स में ऐसा होता है कि अरे माइक टेस्ट करने का भी नहीं मौका मिलता है इनको। हेलो 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 हेलो, इतना हो गया, ओके ओके ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, रहमान सर का ये जरूर रहता है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ऐसे करेक्ट करेक्ट। फास्ट, बहुत फास्ट। और ना रहमान सर को बहुत जो आर्टिस्ट है वो बहुत पसंद आते हैं, पावर बहुत अच्छा हो, जो बहुत फास्ट ग्रास्प कर लेते हैं, पिकअप कर करेक्ट लेते हैं, करेक्ट जिनको टाइम नहीं लगता। तो मेरे करेक्ट। बारे में बहुत ये है कि ना, वो बहुत कहते हैं, मैंने सुना है लोगों से कि ना जावेद का ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा है, वो बहुत जल्दी उसको अडॉप्ट पिकअप कर लेता है गाना, और उसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो बहुत एक अच्छा लगता है। और रहमान सर का क्या है ना, पेशेंस थोड़े से उनको कम है, और बहुत फास्ट काम करने की आदत है उनको, तो बहुत जल्दी जल्दी वो सब काम कराते हैं। करेक्ट। और उनके साथ रह के हमें भी आदत पड़ गई है, इनफैक्ट किसी और के लिए भी काम करें और वो लेट लतीफी होती है, या फिर कोई देर होती है, या फिर है ना टेक लेने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो हमें भी है ना थोड़ा पेशेंस हमारे चले जाते हैं कि ओह माय गॉड ये क्या हो रहा है, कम ऑन नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ऐसा है। ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग। जावेद जी, आपके दो फैंस दो क्वेश्चंस भेजे हैं, मैं पूछ सकता हूं आपसे? ये सिर्फ बहुत जरूर सिंपल जरूर क्वेश्चंस हैं। तो जरूर जरूर। लगता है इंडिया से एक बंदा है मंजू YSR। तो ये बोलता है, सर ओके, मेरा कुछ क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ मेरा नाम एक बार आप बोल दीजिए। क्या नाम है उनका? मंजू YSR। मंजू YSR जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। परफेक्ट, ऑलराइट। तो दूसरा बंदा है हरी गणेश। तो बोलता है अच्छा, कि ये लाइव चल रहा है क्या? ये लाइव चल रहा है क्या लाइव नहीं, चंदर? रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। ओके, तो तो फिर क्वेश्चंस कैसे आए? क्वेश्चंस में आपके सेशन से पहले आपके फैंस मुझे मैसेज किए थे। इधर लाइव अच्छा अच्छा अच्छा, लाइव ठीक है। लाइव नहीं आया थे, तो पहले पहले मैसेज अच्छा, तो ये आप रिकॉर्ड, ये मतलब ये रिकॉर्ड करने के बाद में आप फिर है ना उसको एडिट। डाउनलोड करेंगे, अपलोड करोगे? तो मैं इसका अपलोड एडिट करेंगे। करूंगा और उसके बाद अपलोड करूंगा मैं। ओके, और पहला कॉपी सर को ठीक है। जाता है। ओके तो ओके। आज तक जितने भी एपिसोड्स मैंने किए हैं, तो अपलोड करने के बाद पहला लिंक सर को जाता है। तो सर वाओ। आपको तो पता है सर को उतना पेशेंस नहीं है, तो फटाफट देखते हैं। सर, सर देखते ही नहीं है, मैं वही बोल रहा हूँ, अभी मैं वही कहने वाला था कि सर है ना इतने आराम से बैठ के थोड़ी देखेंगे सर, तो ओके नेक्स्ट 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 ऐसा है। नहीं, एक्चुअली लगता है फर्स्ट फर्स्ट 1 और 2 एपिसोड सर देखे हैं, तो आपको पता होगा साउथ तुमको आइडिया है? इंडियन बम्बा बम्बा बकिया करके एक सिंगर है। नहीं, आई एम सो सॉरी, मेरे को नहीं नहीं नहीं, पता। ठीक है, उनका एपिसोड शायद देखा था सर ने, और उनको शायद बोला है बाद में कि हाँ तूने अच्छा किया करके। ओह वाओ। तो सर तो फास्ट फॉरवर्ड में देखते हैं, तो वो तो पता है मुझे। और सर, तो हरी गणेश बोलता है कि सर आपका ये जो अर्जियां गाना है मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू फॉर दैट। तो उतना ही बोला उसने। थैंक यू वेरी मच हरी गणेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक्स टू रहमान सर की और प्रसून जोशी जी के, जिन्होंने इतना खूबसूरत कंपोज किया, और प्रसून सर ने इतना बेहतरीन लिखा है, इसके एक एक लाइन मुझे इतना पसंद है अर्जिया का कि करेक्ट मैं बता नहीं सकता, मतलब है ना, उनका जो थॉट है वो बहुत जबरदस्त है। और करेक्ट। थोड़ा बहुत मैंने गाया। आप इतने हम्बल कैसे होते हैं जावेद जी? तो अगर मेरा एज एन एग्जाम्पल, अगर मेरा एक गाना भी ऐसे हिट होता, तो मैं पता नहीं मैं किधर पहुंचता मैं। और आप इतने हम्बल हैं,
और आपके गाने जो हैं इट इज ट्रीटेड लाइक प्रेयर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और आप इतने हम्बल से बैठे हैं उधर घर पे। सो ये नहीं सर नहीं, सर का influence ये है। नहीं है। हाँ चंदर, हेलो हाँ चंदर, हाँ। ये सर की देन है। ये मेरे अंदर तो था ही पहले से, मैं बहुत डाउन टू अर्थ रहना मुझे ज्यादा पसंद है, बट है ना सर को देख के और ज्यादा आया, क्योंकि वो अमेजिंग। उस लेवल पे है रहमान सर, और उसके बावजूद वो इतना सिंपल और इतना ना इतना ग्राउंडेड रहते हैं कि ना मैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वो चीजें हमें सीखनी चाहिए, और मैं वो अपने अंदर वो इम्प्लीमेंट करता हूँ उन चीजों का। और करेक्ट। वाओ। थैंक्स टू रहमान सर कि उनकी वजह से कितने लोगों के की लाइफ में बदलाव आया है, उनकी वजह से कितने लोगों की लाइफ बहुत अच्छी हुई है। एक्चुअली। उनमें से मैं भी एक हूँ। और और उनमें। पता है नहीं, और पता है मेरा मेरे साथ में क्या है ना, आपको सच्ची बता रहा हूँ, हाँ। बहुत बहुत पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं, जहां में मेरा नाम आया, मतलब ऐसा कुछ रहमान साहब का जिक्र निकला तो ऐसा मेरी तरफ नजर जाती है लोगों से, या मेरा जिक्र निकला तो रहमान सर, तो ऐसा मतलब रहमान सर आए का नाम आया तो मेरा नाम आया है, ऐसा एक नाम जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैं पहले भी कहा ना, करेक्ट। पूरी दुनिया कि कुछ भी होगा तो ओ जावेद, are you there in रहमान सर कॉन्सर्ट, are you there in रहमान सर this project, are you there? ऐसा ऐसा सब है ना लोगों का चलता रहता है। और मुझे अच्छा लगता है कि मेरा नाम रहमान सर के साथ नाम जुड़ता है, और इतनी ग्रेट हस्ती है वो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि जो अगर उनके साथ में नाम जुड़ता है। आपका टैलेंट भी इतना अच्छा है जावेद जी, इसीलिए तो बुलाते हैं सर। जी जी, आप उसके बारे में कुछ थैंक यू सोचते वेरी नहीं है। मच। उसके लिए आप बोलिए। और मैं अगर अपने मुंह से बोलूंगा मैं बहुत टैलेंटेड इंसान हूँ, मैं बहुत ज्यादा ये हूँ, नहीं तो आप आप बताइए कितना कितना फनी लगेगा ना, वो नहीं कितना आप फनी लगेगा आप चीज। इतने हम्बल हैं, इसीलिए वो बोलना चाहता हूँ बस। थैंक्स 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 थैंक्स। एंड जावेद जी, टू एंड ऑफ द पॉडकास्ट ऑलमोस्ट, तो मैं पूछने वाला था कि आपको पता है जब सर देखेंगे, फास्ट फॉरवर्ड में देखेंगे, अगर देखेंगे तो सर के लिए कुछ मैसेज है आपके लिए, आपका? सर के लिए मैसेज मेरा यह है कि एंड में अगर सर देख लें इस बात को, मैं ये कहना चाहूंगा सर, आपकी आपने कितने लोगों की जिंदगियां बनाई हैं, हम्म। हम भी उनमें से एक हैं। और अ, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप जिस तरीके से अपने आप को दिखाते हैं, या जिस तरीके से आप रहते हैं, जिस तरीके से आपकी जिंदगी है, हम्म। अ, ये जिंदगी से हजारों लोग चेंज हुए हैं, हम्म। लोग बहुत सारे इंस्पायर हुए हैं आपसे, हजारों लाखों लोग इंस्पायर हुए हैं। मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी ना, आपकी आपकी जो जो शख्सियत है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो एक ऑरा है, वो इसी तरह से बना रहे, और आपकी जो इज्जत है वो इसी तरह लोगों के दिल में बनी रहे। हम्म। और ताकि आपको देखकर हम इंस्पायर होते रहें, इंस्पायर होते रहें, आपकी म्यूजिक से इंस्पायर होते रहें, आपकी शख्सियत से इंस्पायर होते रहें, आपके ऑरा से इंस्पायर होते रहें। तो ये सारी चीजें हम बस मैं यही चाहूंगा कि अल्लाह से दुआ करूंगा कि ये बनी रहे, और आपकी सेहत सबसे अच्छी रहे, क्योंकि अगर आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो आपका जहान अच्छा है, करेक्ट। आपका म्यूजिक हमें सुनने को अच्छा अच्छा मिलता रहेगा। और बहुत सारे लोगों को आपने म्यूजिक करने का, हम्म। म्यूजिक प्रोडक्शन का, म्यूजिक सोचने का हम्म। तरीका सिखाया है बहुत सारे लोगों को आपने। करेक्ट। आप एक ऐसे इंसान हो कि जो जिन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री को अ, एक अलग एक अलग सोच दी है, करेक्ट। सोचने की करेक्ट। एक अलग थॉट दिया है लोगों को कि इस तरह से भी म्यूजिक सोचा जा सकता है। करेक्ट। तो आप जैसे लोग 100-200 सालों में एक होते हैं, हम्म। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, आपकी पर्सनैलिटी के साथ जुड़ा हूँ, आपकी ऑरा के साथ में जुड़ा हूँ। मैं बस दुआ करता हूँ कि आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहें, आप हमेशा हमें याद रखें, और आपके म्यूजिक में ऐसे ही चार चांद लगते रहें, और ऐसे ही आपका आपकी फैमिली सब अच्छे रहें, आपकी मम्मी अच्छी रहें, अम्मा जी बहुत उनकी सेहत
बीच में खराब चल रही थी, लेकिन अल्लाह ताला उनको सेहतमंद रखे हमेशा। अभी और हाँ, अभी है ना वो बस अभी अभी भी थोड़ी ठीक बेटर हैं अभी माशाल्लाह। हाँ लेकिन बस अल्लाह ताला उनको भी अच्छा रखे, आपको भी अच्छा रखे, आपकी फैमिली, आपके बच्चे सबको बहुत अच्छा रखे, आपको किसी की नजर ना लगे। और जिस 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 तरीके से, जिस बादशाहत के साथ आप काम कर रहे हैं, जिस बादशाहत के साथ आप काम करते हैं, आपकी बादशाहत हमेशा बनी रहे। करेक्ट करेक्ट अमेजिंग व्हाट अ ग्रेट मैसेज जावेद जी अमेजिंग ग्रेट ऑलमोस्ट आंसू आ गया मेरे आंखों में ग्रेट जावेद जी थैंक यू Got it. सो मच वंस अगेन Very. It's my pleasure. It's my pleasure. बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके, and hope to see you soon, inshallah. Yes, of and give my salam, give my love to Rehan sir also. Of